सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, मैं आपका भाई अजय मसीह एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो मैं जो वीडियो भेजता हूं, जो अपलोड करता हूं वीडियो को, तो आप वो वीडियो देखते हैं। देखने के बाद में बस केवल अपने आप चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कहने का मतलब मेरा ये है, जब आपके पास वचन परमेश्वर का पहुंचा है तो आपका अधिकार बनता है कि आप उस वचन को उस भाई को भेजिए जो परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ना नहीं जानता, केवल सुनना जानता है। यदि आप उसके घर पर जाकर परमेश्वर का वचन नहीं सुना सकते, तो जो मैं वीडियो भेजता हूं मेरे प्रियो, आप उस वीडियो को उन्हें भेजा करें ताकि वो परमेश्वर के वचन को जाने। आज से बहुत से ऐसे भाई हैं जो नशे की हालत में अपने परिवार को, अपने आप को, अपने शरीर को, परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। आज का टॉपिक यही है कि क्या बाइबल हमको, मसीह लोगों को नशा करने का, शराब पीने का इजाज़त देती है। मेरा कहना यह है कि बाइबल हमको, मसीह लोगों को कभी भी शराब पीने की इजाज़त नहीं देती है। बाइबल हमें कभी भी शराब पीने की इजाज़त नहीं देती मेरे प्रियो। परंतु आज के समय में कुछ ईसाई भाई कहते हैं कि नहीं, हमारे पास्टर तो हमसे कहते हैं कि तुम शराब पिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ी थोड़ी पिया करो। क्योंकि पौलुस ने भी तीमुथी से कहा था कि थोड़ी थोड़ी पिया कर। अभी पूरा खुलासा कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में कि शराब पीनी अलाउड है मसीह लोगों को या नहीं है। आज मैं इस वीडियो के साथ, परमेश्वर ने इस टॉपिक को मुझे इसलिए दिया है ताकि जो लोग परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं, मंदिर परमेश्वर का क्या है, कौन सा मंदिर है परमेश्वर का? सुलेमान भी इस बात को कहता है। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया परमेश्वर का, तो उसने कहा, हे परमेश्वर, तू इस भवन में नहीं रह सकता, क्योंकि स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। इस भवन में, इस मंदिर में परमेश्वर रहना पसंद करता है, और इस मंदिर को वो लोग नाश कर रहे हैं जो नशा कर रहे हैं मेरे प्रियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में कहीं भी हमें पीने की, मसीह लोगों को शराब पीने की इजाजत नहीं है। हालेलुया। तो आज के समय में कुछ पास्टर केवल ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया शराब पीना कोई पाप नहीं है। यीशु ने भी शराब बनाई। जब काना नगर में शादी थी, जैसा कहते हैं पास्टर, मैंने देखा है, और मैंने, कुछ लोगों ने मुझे, बहुत सीनियर पास्टर ने मुझे बताया भी है कि पास्टर जब चर्च करके आते हैं, जब उन्हें ऑफरिंग मिलती है तो पहले वो हट्टी पे जाते हैं। ऐसा भी है, वो पाप कर रहे हैं। हालेलुया। जो खुद पी रहे हैं तो उनकी भेड़ तो खुद ही पीएंगी। जब खुद नाश हो रहे हैं तो उनकी भेड़ें भी तो नाश हो रही हैं मेरे प्रियो। वो खुद अपने शरीर को नाश कर रहे हैं और दूसरों के शरीर को नाश करने की भी इजाजत दे रहे हैं कि हाँ, आपको पीना अलाउड है, आप पी सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन के द्वारा कुछ बताना चाहता हूं। इस बात से रिलेटेड, शराब पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ एक वचन नोट कर लेना। सभोपदेशक की पुस्तक और 9:7 में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सुलेमान राजा ने लिखा है कि अपने मार्ग पर चला जा, केरा अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, और मन में सुख मानकर, हाँ कि मैं बहुत सुखी हूं, कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं, मानकर अपना दाख मधु पिया कर, अपना दाख मधु पिया कर। हालेलुया। किसके लिए कहा है कि अपना दाख मधु पिया कर? क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर एक खुशी वाली बात चल रही है। खुशी कि तेरे कामों से खुश हो चुका है। जब वो खुश हो चुका है परमेश्वर, तो तुझे भी खुश होना चाहिए। अब तू खुश हो जा, और खुश होने के बाद
तू अपना दाख मधु पिया कर। हालेलुया, तू अपना दाख मधु पी, खुश हो जा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय जब खुशी का माहौल हुआ करता था तो वहां पे दाख मधु बनाया जाता और पिया जाता था। हालेलुया, वहां पे शराब बनाकर पी नहीं जाती थी, वहां पे केवल दाख रस, जो अंगूरों का रस हुआ करता था, वो बनाकर पिया जाता था। क्योंकि उस समय अंगूरों का रस बहुत महंगा हुआ करता था। वो महंगा इसलिए हुआ करता था, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो दवाइयों में उस समय मिलाया जाता था। देसी दवाई, देसी पत्ते होते थे, देसी जड़ी बूटियां हुआ करती थी और वो दाख रस उनके अंदर मिलाया जाता था। मिलाने के बाद में जब वो लोग जो बीमार हुआ करते थे वो उसे खा लिया करते थे तो वो क्या हो जाते थे, वो चंगे हो जाया करते थे। उस समय, अब से 2000 बहुत साल पहले की बात मैं कर रहा हूं मेरे प्रियो, जब वो उस दाख रस को उसके अंदर मिलाया करते थे तो वो क्या होता था, वो चंगे हो जाया करते थे। परंतु आज के समय में मनुष्य क्या कह रहा है, पास्टर लोग उनसे क्या कह रहे हैं कि नहीं, सभोपदेशक पुस्तक में 9:7 में साफ लिखा है कि यहाँ पे शराब पीना अलाउ है। नहीं, शराब नहीं, दाख मधु की बात चल रही है। और आज के समय में लोग ये कहते हैं कि शराब पीना अलाउड है। शराब पीना अलाउड नहीं है मेरे भाइयों बहनों, शराब पीना अलाउड नहीं है। दाख रस बात चली। दाख रस बहुत महंगा हुआ करता था, जो उस समय दवाइयों के प्रयोग में आया करता था। वीडियो लंबी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, वीडियो को स्किप ना करें। आज आप इस वीडियो को पूरा सुन लें कि आज परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहता है। मैं कुछ नहीं, मैं केवल 8 वचन पर बात करूंगा आपसे, केवल 8 वचन पर। और 8 वचन के द्वारा मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आप जान जाएंगे कि मसीह लोगों को शराब पीना अलाउड है या नहीं है। नोट कर लें, केवल 8 वचन पे बात करूंगा। और 8 वचन में वीडियो कितनी भी लंबी हो, आप वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो के द्वारा आपके अंदर जो भी शैतानी शक्ति जो शराब पिलाने वाली काम कर रही है, आज वो निकलकर चली जाएगी, मैं विश्वास करता हूं। क्यों? क्योंकि यदि 8 ये वचन आपने अपने जीवन में उतार लिए, रिसीव कर लिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आज ही आप नशा छोड़ देंगे, यदि आप इस वचनों को अपने अंदर उतार ले तो। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन के द्वारा जीवन बदलता है मेरे प्रियो। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि दाख मधु बहुत महंगा हुआ करता था, जड़ी बूटियों में मिलाया जाता था। जड़ी बूटियों में मिलाने, पत्ते हुआ करते, पत्तों में मिला के जब मनुष्य खाता था उसे, वो चंगा होया करता था। हालेलुया, ये दाख मधु महंगी वाली बात चली, खुशी वाली बात। मैं आगे बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो केवल अंगूर का रस हुआ करता था, वो केवल अंगूर का रस हुआ करता था। आगे मैं बिल्कुल इस बात पर खुलासा कर दूंगा। जो लोग कहते हैं कि शराब पीना अलाउ है, बाइबल हमें इजाजत देती है शराब पीने की, मैं उनसे कहता हूं शराब पीने की कभी भी बाइबल इजाजत नहीं दे सकती। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, छोटा बड़ा नशा करे। क्योंकि बाइबल में 2 घटनाएं घट चुकी हैं, मैं आगे आपको वो भी बताऊंगा। और नाम बताना चाहता हूं, एक लूत के साथ और एक नूह के साथ, यूहन्ना उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ लेना, आगे बताऊंगा क्या हुआ था। हालेलुया, क्योंकि जहां पर खुशी का माहौल हुआ करता था वहां पर दाख मधु पिया जाता था, वहां पर अंगूरों का रस पिया जाता था मेरे प्रियो। परंतु लोगों ने क्या करा, लोगों ने उसके अंदर अब वर्तमान समय में आकर नशा मिला दिया और कहते हैं कि तुम्हारा तो परमेश्वर भी शराब पीता है। वो मसीहत को खराब करना चाहते हैं, वो आपको खराब करना चाहते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर के लोग हैं वो उन्हें खराब करना चाहते हैं कि आप तो ड्रिंक करते हैं, परंतु ड्रिंक वो करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, जो वचनों को नहीं पढ़ते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, वो परमेश्वर के वचन से बैर रखते हैं। जो मेरे प्रियो परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं, और इच्छा उनके मन में शराब पीने की होती है, जो नशे से फिरना ही नहीं चाहते मेरे प्रियो। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, यूहन्ना की पुस्तक, और 1:10 आप पढ़ लेना, लंबी वीडियो बहुत हो जाएगी यदि मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, तो मैं फिर भी थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। यीशु ने काना नगर में
दाखरस बनाया था। आप पढ़ लेना, यीशु ने वहां पर दाखरस बनाया था। जब दाखरस घट गया था तो उसकी माँ ने कहा था कि दाखरस घट गया, तो उसने कहा, हे नारी, मेरा भी समय नहीं आया। यीशु की माता ने कहा यीशु के चेलों से कि जैसा ये कहता है तो वैसा ही करना। यीशु ने मटके भरवा दिए और क्या हुआ, वहां पे दाखरस बन गया। वो अंगूरों का रस था मेरे प्रियो, वो अंगूरों का रस यीशु ने बनाया। यीशु ने कोई शराब नहीं बनाई, यीशु ने कोई कच्ची की दारू नहीं बनाई। हालेलुया। यीशु ने केवल और केवल शुद्ध ताजा अंगूरों का रस बनाया था। मेरे प्रियो, आज मसीह भाई कहते हैं कि बाइबल हमको शराब पीने से मना नहीं करती है। कहते हैं बाइबल हमको शराब पीने से मना नहीं करती है। तो आप कौन होते हैं मना करने वाले? जब बाइबल हमसे मना नहीं कर सकती तो आप कौन हैं? आप कैसे मना कर सकते हैं हमें शराब पीने के लिए? इसलिए हम पीते हैं। जब बाइबल हमें मना नहीं करती, हमारा पास्टर हमें मना नहीं करता, हमारा फादर हमें पीने के लिए मना नहीं करता, तो हम पीते हैं। परंतु आप कौन है भैया हमें मना करने वाले? मैं परमेश्वर का वचन का प्रचारक हूं, जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल में शराब पीना बिल्कुल मना है। मेरे प्रियो, एक वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। मैं एक वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। वचन 8 ही बताऊंगा और नोट कर लेना। 8 वचन के द्वारा आपको बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि आप समझ जाएंगे कि हाँ, बाइबल वाकई में हमको शराब पीने की इजाजत नहीं देती है। आज वो भाई इस वीडियो को देखें जो आज भी नशे की लत में हैं, नशा भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, चर्च से आते हैं, हट्टी पे रुकते हैं, पेक लगाते हैं, घर को आते हैं। हालेलुया। गुटखा खाते, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू खाते हैं। वो क्या करते हैं? वो ऐसा करके परमेश्वर के पाक पवित्र मंदिर को नाश करते हैं। अब आप इसी बात पर लगा लीजिए, आप शराब पिएंगे तो क्या परमेश्वर का मंदिर नाश नहीं होगा? जब आप पिएंगे शराब तो आपके मन में गलत गलत बुरे बुरे विचार आएंगे, गाली, क्रोध, ये सब आपके मन में आएगा और परमेश्वर इन्हीं बातों से नफरत करता है। तो क्या बाइबल हमको शराब पीने की इजाजत दे सकती है? मेरे प्रियो, कभी भी इजाजत नहीं दे सकती। मेरे साथ एक वचन निकालने, पहला तीमुथियुस और 5:23 मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस ने तीमुथी से कहा, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे। उस समय क्या हुआ था? उस समय जल, क्या पता जल में किसी बात की कोई प्रॉब्लम हो, जल खराब हो, है ना? आगे मैं पढ़ के बताऊंगा, अभी ये भी क्लियर कर दूंगा। पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण, क्या कह रहा है? अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण, क्या पता वो जब खाना खाता हो, खाना खाने के बाद वो पानी पीता हो, वो बीमार पड़ जाता हो। तो क्या खाने में प्रॉब्लम है या पानी में प्रॉब्लम है? पौलुस ही बिल्कुल साफ कह रहा है। पौलुस ने तीमुथी से क्या कहा, एक बार मैं पढ़ के और बताऊंगा। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। यहां पर मैं क्लियर करूंगा उस बात को जो मैंने आपको बताया था। क्या कह रहा है? अपने बार बार बीमार होने के कारण, यानी कि वो बार बार बीमार होता था, उसके पेट में आए दिन दर्द हुआ करता था। तो क्या हुआ? पौलुस ने कहा कि बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत महंगा है, थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर, पिया ना कर, लाया कर, काम में लाया कर। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा काम में लाया कर। जो तू ये दवाई खाता है, ये मत खा। ऐसा कर कि तू ये जड़ी बूटी ले, उसके अंदर दाखरस मिला और घुमा और उसे खा तो तू सही हो जाएगा। हालेलुया। आया मेरे प्रियो समझ में सबके? मैंने क्या कहा? उस समय बहुत महंगा हुआ करता था, इसलिए लोग वहां पे जब खुशी का माहौल हुआ करता था वहीं खरीदते थे, क्योंकि वो खुश होते थे। खुश होने के बाद में
वो लिया करते थे। आज के समय में क्या हो रहा है, मसीह भाई क्या कर रहे हैं, यदि उनके घर में क्रिसमस का त्योहार है तो पहले शराब की पेटी ला के घर में रख रहे हैं, बियरों की पेटी घर में ला के रख रहे हैं। उनके घर में शादी है तो शराब, बियर, दारू तमाम दबा के चला रहे हैं। हालेलुया। पूछने पर कहते हैं नहीं, बाइबल हमें मना नहीं करती, पर मैं मना करता हूँ, शराब पीना मना है। बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा है मेरे प्रियो, बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा है। पौलुस ने तीमुथी से कहा कि तू अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख मधु भी काम में लाया कर, काम में लाया कर। हालेलुया। आया समझ में? उन्होंने कहा काम में लाया कर। अब उनने ये कोई कहा है कि तू बोतल उठा के लिया और मेज बिछा और चखना रख दे लाकर और पिया कर, जब तेरा पेट की तरफ से होगा। उसने कहा थोड़ा थोड़ा दाख मधु काम में लाया कर, दवाइयों में डाल उसे दाख रस को और उसे खा, तो सही हो जाएगा। परंतु आज लोग कहते हैं, पौलुस ने भी तो तीमुथी से कहा था कि तू दाख रस पिया कर नहीं, काम में लाया कर। कहते हैं पिया कर। इस वचन को उठाकर लोग, पास्टर लोग, बहुत से फादर अपने कलीसिया मेंबर्स से कहते हैं कि बाइबल हमें शराब पीने को मना नहीं करती, पियो जितनी चाहती पी। हमें डॉक्टर भी बताता है हमारे पेट में तो पथरी है, डॉक्टर ने हमसे कहा तुम शराब पियो, दारू पियो, पथरी निकल जाएगी। हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, वचन जो बता रहा है, वचन को फोकस करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं। वचन 6-7 बचे हैं, 6 वचन बचे हैं, क्लियर कर दूंगा उसमें भी कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है मेरे प्रियो। यहाँ पर आप समझ में आए आपको कि जहाँ खुशी का मॉल हुआ करता था वहां पे दाखरस चला करता था, क्योंकि उस समय दाखरस बहुत महंगा हुआ करता था। और जहाँ खुशियां होती थी वहीं पर, जैसे आपके घर में खुशी होती तो आप इतनी महंगी महंगी शराबें घर में लाती हैं। हालेलुया। नल का पानी कोई पिलाना पसंद करेंगे आप मेहमानों को? आप शराब लाते हैं। आप अनार का जूस नहीं पिला सकते, आप मौसमी का जूस नहीं पिला सकते, आप चलाएंगे तो शराब चलाएंगे जो 1 लीटर 500-600 रुपए का मिलता है शराब। हालेलुया। उस समय ये दाखरस भी बहुत महंगा हुआ करता था जो दवाइयों काम में आया करता था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पौलुस कह रहे हैं कि अपने तू बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। ये नहीं कहा कि पिया कर। इस वचन के द्वारा भी पास्टर और सेवक शराब पीते हैं, पर आज वो भाई और वो बहनें और वो बच्चे जो आज के समय में शराब पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खा रहे हैं, इस बात को नोट कर लें। पहला तीमुथी और 5:23 वीडियो के बाद आप पढ़ लेना कि जो ये भाई आपका बता रहा है क्या ये सही बता रहा है क्या गलत बता रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहले लोग बीमार होते थे ना तो यही हुआ करता था। जब लोग पहले बीमार हुआ करते थे तो ये दाखरस जब वो मिलाते थे दवाइयों के अंदर तो वो दवाइयों के द्वारा वो सही होते थे। आज के समय में क्या होता है, लोगों ने अंगूरों का रस शराब में मिलाना चालू कर दिया। दवाइयों में नशे पाए जाते हैं या नहीं। आप जब दवाई लेने जाते हैं तो कुछ दवाई ऐसी हार्ड होती हैं, जब आपको खिलाई जाती है तो आप सो जाते हैं, आपको पता ही नहीं आप कहाँ पड़े हैं। हालेलुया। उन दवाइयों में नशा होता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, उस अंगूर के रस में एक मनुष्य के द्वारा नशा मिला दिया गया है मेरे लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के समय में लड़की लड़के बूढ़े जवान सब नशे के तुरंग में घूम रहे हैं, सब नशा कर रहे हैं, परंतु वो जो है परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। परमेश्वर कभी भी इजाजत नहीं देता कि आप नशा करो। वो कभी इजाजत नहीं देता मेरे प्रियो कि आप नशा करो। मेरे साथ एक वचन और निकाल लें, तीतुस की पुस्तक और 3 से 4 तक मैं निकाल के मैं पढ़ूंगा मेरे प्रियो। मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा, आप भी वचन नोट कर लेना। आप ये ना सोचना कि वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो लंबी हो जरूर रही है मेरे प्रियो, पर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा केवल आपको बताने का फर्ज यही है कि जो भाई हैं
अपने घरों को बर्बाद कर रहे हैं, शादी कर ली है उस लड़की की जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। नौकरी नहीं है, औरत कमा रही है, उससे पैसे छीन छीन के शराबें पी रहे हैं, अपने आप को बेकार कर रहे हैं, घर परिवार को बेकार कर रहे हैं, घरों की चीजें बेच बेच के शराबें पी रहे हैं, अपने आप को नाश कर रहे हैं। परमेश्वर कभी भी ये इजाजत नहीं देता। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन निकाल लें, तीतुस की पुस्तक और 3:4 में पढ़ के बताऊंगा। लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, पवित्र लोगों सा हो। हालेलुया। पवित्र लोगों सा हो। ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना कि मैं आपका भाई आपको क्या बता रहा हूं। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़। आगे समझ में, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। दोष लगाने वाली नहीं और पियक्कड़ नहीं, शराब पीने वाली नहीं, परंतु अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाली स्त्रियां हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा कहना आपसे केवल यही है कि देखिए, यहां भी परमेश्वर ने मना करा है कि पियक्कड़ ना हो। और आगे जो मैं वचन आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको ऐसे वचन बताने जा रहा हूं परमेश्वर की पुस्तक से कि मेरे प्रियो, आप वाकई जान जाएंगे कि हाँ, परमेश्वर का वचन जो है हमें शराब पीने से बिल्कुल मना करता है, क्योंकि हम जो हैं परमेश्वर का मंदिर हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं। सो मेरे प्रियो, मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और 5:11। ये ना सोचे कि भैया ने इतने वचन बता दिए हैं, नोट कर लें, अब तो इतने बचे हैं, उसके बाद काट के घर को चले जाएं। नहीं, सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। पहला कुरिन्थियों और 5:11 मैं पढ़ के बताऊंगा पौलुस ने इसमें क्या कहा है। पौलुस कहते हैं, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़, आया समझ में? नहीं समझे? पौलुस कहते हैं, मेरा कहना यह है कि, पौलुस ने कहा मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। हालेलुया। यानी कि शराबियों के साथ में मत रहना। परमेश्वर ने कहा है ऐसे लोगों के साथ में मत रहना, शराबियों के साथ में मत रहना, पियक्कड़ों के साथ में मत रहना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ खाना भी नहीं। मेरे प्रियो, मैं मना नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन आपको बिल्कुल साफ बता रहा है। क्या परमेश्वर शराब पीने की इजाजत दे सकता है? क्या परमेश्वर कह सकता है कि आप शराब पिए, जब उसने खुद कहा है कि पियक्कड़ों की संगति ना करो, पियक्कड़ों के साथ मत घूमो फिरो? तो वो यह कहेगा कि हाँ, ईसाई भाई जो हैं केवल वो ही पी सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर कभी भी इजाजत नहीं देता कि मेरे बेटे मेरी बेटियां शराब पिए। जब मनुष्य शराब पीता है तो उसके फेफड़े गल जाते हैं, बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कैंसर की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, अपने आप को नाश कर देता है। परंतु यीशु मसीह खुद हमारे खातिर सूली पर नाश हो गया, तो वो हमें कैसे नाश होने दे सकता है? मेरे प्रियो, वो हमें कभी भी नाश नहीं होने दे सकता। बाइबल कभी भी मेरे प्रियो इजाजत नहीं देती कि हम जो हैं नशा करें। हालेलुया। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने मैं वचन आपको बताऊंगा
उतने वचन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग आज भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर नशे की धुन में घूम रहे, शराब पी रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हाँ 5 बजे का कब, 4 बजे का कब, कि हम शराब पीने जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, उनसे मना करते और वही कहते हैं कि नहीं, बाइबल हमें कभी भी शराब पीने को मना नहीं करती, हमारा पास्टर हमें मना नहीं करता। तो भैया आप कौन हैं? आप कौन है जो हमें बता सकते हैं, बता रहे हैं कि हम शराब नहीं पीने चाहिए, शराब पीना मना है? मैं अपने आप से नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल से सिद्ध करना चाहता हूँ। मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको शराब पीने की इजाजत देता है या नहीं देता है। जो आपको शराब पीने की इजाजत देते हैं वो खुद शराब पीते हैं। हालेलुया। जो वचन का उल्लंघन करते हैं और वो उल्लंघन आपसे भी कराते हैं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते वो नहीं चाहते कि आप भी परमेश्वर के वचन को जानें। तो मेरे साथ एक वचन और निकाल लें, यशाया 5:22। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा मेरे प्रियो। मैं चाह रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, पर समझाने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि बाद में ये ना हो कि भैया आपने हमें ये नहीं बताया। बहुत से भाई हैं ऐसे जो मुझसे कहते हैं कि भैया क्या हम शराब पी सकते हैं। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि वो जाने कि शराब पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो यशाया 5:22, यशाया 5:22, लॉर्ड परमेश्वर को महिमा मिले, लिखा है, हाय उन पर, हालेलुया, शराब, यीशु यहाँ पर शराब दे रहा है, परमेश्वर ने यहाँ पर शराब दे दिया। किन्हें? बता रहा हूं, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। जो कहते हैं अरे मैं तो इतनी पी लेता हूं, मैं तो इतनी पी लेता हूं, तू कितनी पी लेगा, मैं तो इतनी पी लेता हूं। जो ऐसा करते हैं, जो शराब पीते हैं, परमेश्वर ने उन्हें शराब दिया है। तुम शराब पियो, परमेश्वर तुम्हें शराब देगा। तो जितनी शराब पियोगे उतना तुम पे शराब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यशाया 5:22 बिल्कुल साफ बता रहा है कि हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने शराब दिया है, यहाँ पर परमेश्वर ने शराब दिया है उन लोगों को जो मदिरा बनाते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं। जो शराब बनाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कहा है। हालेलुया। परंतु लोग कहते हैं कि नहीं, बाइबल तो हमें इजाजत देती नहीं देती है, ये तो बाइबल तो हमसे कहती है, मतलब नहीं बताया बाइबल ने हमें कि मत पियो। अरे यार, जब बाइबल को पढ़ोगे जब भी तो पता लगेगा। आप कहते हो हमें बाइबल तो इजाजत नहीं देती, तुमने बाइबल तो उठाई नहीं है और तुम शराब पी रहे हो। बाइबल को उठाओ, वचनों को जानो, तो पता लगेगा तुम्हें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तुम्हारा जो पास्टर तुम्हें बता रहा है कि पीनी चाहिए, क्या तुमने कभी अपने पास्टर को देखा है अकेले कि वो क्या कर रहा है? मेरे प्रियो, जो आपको गलत शिक्षा देगा वो खुद गलत शिक्षा पे चलता होगा। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं कहा कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करें, क्योंकि परमेश्वर इस मंदिर में रहता है। परमेश्वर इस मंदिर में रहता है और वो कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग नशा कर करके इस मंदिर को नाश करें, इस मंदिर को गंदा करें। मेरे प्रियो, होशे की पुस्तक 4:11 बताती है, होशे की पुस्तक 4:11 में लिखा है, वेश्यागमन और दाख मधु, वेश्यागमन और दाख मधु और भ्रष्ट करते हैं। यानी कि वेश्यागमन और दाख मधु, ताजा दाख मधु, तीनों दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो परमेश्वर का वचन बता रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ सीखें। जो आज भी शराब पी रहे हैं वो अपने आप को भी नाश कर रहे हैं, अपने परिवार को भी नाश कर रहे हैं। हालेलुया। जब वो घर पर पी के जाते हैं तो आपने कभी अपने माँ की आंखों में, अपने बाप की आंखों में झांक कर देखा? जो संसारिक माता पिता परमेश्वर ने आपको दिए हैं,
क्या आपने उनकी आंखों के अंदर झांक कर देखा है कि जब आप शराब के नशे में हैं तो आप कभी उनकी आंख में झांक के देखना कि वो मन ही मन कैसा रोते होंगे। उन्होंने क्या सोचा था कि ये मेरा बेटा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, परंतु आप अपने जीवन को उस नशे में बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। ये तुम्हारे संसारिक माता पिता ने सोचा, परंतु परमेश्वर ने आपके बारे में पता क्या सोचा? आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा कि मेरा बेटा जिसको मैंने अपने पवित्र हाथों से बनाया है, जिसकी मैंने सृष्टि की है, आने वाले समय में ये सबको बताएगा कि आदि में परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की। ये पृथ्वी बेडोलो सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर मंडराता था। परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी सब कुछ बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। ये बताएगा कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया और उसने मेरे खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और 3 दिन मृतकों में से जी उठा, जो आज भी जीवित है। ये कहेगा, मेरी महिमा करेगा, घुटनों को टेकेगा, हाथों को उठाएगा और मुझे इस बात का धन्यवाद देगा कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं जो तूने मुझे अब तक जिंदों की धरती पर जिंदा रखा। ये सोचा। मेरे वचन का सुसमाचार प्रचार उन्हें उन तक कानों में पहुंचाएगा जो मुझे नहीं जानते हैं। ये सोचा। अपने पड़ोसी को वचन के बारे में समझाएगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, ये बताएगा। हालेलुया। परंतु आपने क्या सोचा है? आपने ये सोचा है सुबह उठूंगा, दोस्तों के साथ जाऊंगा, शराब पीऊंगा, बीड़ी सिगरेट पीऊंगा, गुटखा खाऊंगा, नशे में गिरता पड़ता घर पर आऊंगा और उसके बाद लड़ाई झगड़ा करूंगा, गाली गुप्तारी करूंगा, माँ को मारूंगा, बाप को मारूंगा, बीवी को मारूंगा, बच्चों को मारूंगा। आपने ये सोचा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी शराब पीने की इजाजत नहीं देता। परमेश्वर कभी भी शराब पीने की इजाजत नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये आप खुद जानते हैं इस चीज को। और ये उस बोतल्स पर भी लिखा होता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेटों के डिब्बे पे लिखा होता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। गुटखों पे लिखा होता है कि इसका सेवन करने से कैंसर हो सकता है। फिर भी ऐसा करते हैं लोग। हालेलुया। परमेश्वर की जो योजना आपके लिए थी उसे आपने ठुकरा दिया और जो आपने योजना बनाई, आपने ऐसी योजना बना दी जो वो आपको मृत्यु की ओर ले जा रही है। धीरे धीरे आप अपने आप को तो नाश कर रहे हैं, परंतु अपने परिवार को नाश कर रहे हैं, अपने माता पिता को नाश कर रहे हैं। आपके द्वारा आपका पूरा परिवार नाश हो रहा है। मेरे प्रियो, आपके बच्चे आपके द्वारा नाश हो रहे हैं। आपके माता पिता जिन्हें बहुत उम्मीद थी आपसे, परमेश्वर को भी आपसे बहुत उम्मीद थी कि आने वाले समय में आप बहुत कुछ करेंगे, परंतु क्या? नील बटा नील, 0/0, कुछ नहीं। परमेश्वर ने जो सोचा था आपके लिए, आपने कुछ नहीं करा ऐसा। यदि आज भी आप शराबें पीते हैं, बीड़ी सिगरेटें पीते हैं, पान तम्बाकू खाते हैं, तो छोड़ दो और अपने घुटनों पे आ जाओ और परमेश्वर से क्षमा मांग लो, प्रभु आज के बाद नहीं करूंगा ऐसा। मेरे प्रियो, मेरी गवाही खुद की है। मैं भी एक नशेड़ी व्यक्ति था, मेरी भी बहुत बुरी संगति थी, मैं भी संगति में रहा करता था, परंतु एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, वो आपको भी बदल सकता है। केवल रिसीव करने की आवश्यकता है। यदि आप रिसीव करते हैं तो आज ही परमेश्वर का आत्मा आपको बदल देगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। हालेलुया। अपने आप को नाश ना करो।
अपने आप को नाश ना करो। परमेश्वर बलिदान चाहता है, परमेश्वर बलिदान चाहता है। मान जाओ भी, मत करो नशा, नशा को छोड़ दो। जब आप नशा करते हैं तो शैतान खुश होता है और परमेश्वर रोता है कि देखो ये मेरे लोग हैं जो मुझसे भटक चुके हैं, और आज देखो कैसे शैतान के चक्कर में आकर मेरे विरुद्ध पाप कर रहे हैं। मत करो ऐसा, परमेश्वर को रिश्त मत दिलाओ मेरे प्रिय। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप नशे में आकर अपने आप को, अपने परिवार को बर्बाद करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। एक लूत के साथ घटना हुई थी, एक नूह के साथ घटना हुई थी। मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत लंबा समय हो जाएगा, लंबा समय चल रहा है पहले से ही, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। लूत के साथ घटना हुई, उसके बाद नूह के साथ घटना हुई। वचन बता रहा हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक 9 का 21 और उत्पत्ति की पुस्तक 9 का 35 पढ़ लेना, आप नोट कर लेना। यदि बाइबल आगे वीडियो आगे निकल जाती है तो बैक करके फिर सुन लेना मैंने क्या बताया है, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार जब मनुष्य इन सब चीज़ों का सेवन कर लेता है तो वो अपना आपा खो देता है। हालेलुया। जब अपना आपा खो देता है तो उसके मन में सबसे पहले बेविचार आता है। शराब पीने के बाद मनुष्य के जीवन में सबसे पहले बेविचार की घंटी बज जाती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन बिल्कुल निर्गमन में साफ बताता है, निर्गमन 20 में, कि तू बेविचार न करना, तू बेविचार न करना। मेरे प्रियो, क्या बाइबल हमें शराब पीने की इजाजत दे सकती है? अब भी आपको मैंने इतना समझाया, आप थोड़ा मनन कीजिए इस बात पर। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा, थोड़ा सा रह गया है, अभी पूरी वीडियो खत्म नहीं हुई है। क्या परमेश्वर अब भी हमें शराब पीने की इजाजत दे सकता है? नहीं दे सकता मेरे प्रियो। कभी भी हमारा परमेश्वर हमको नशा करने की आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जब हम मेरे प्रियो ऐसा करते हैं तो हम इस मंदिर को नाश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो ये है हम इस मंदिर को नाश ना करें मेरे प्रियो। यदि आपकी संगति बुरी है तो उस संगति से बचो। आपने देखा कि आपके दोस्त नशेड़ी हैं, शराबी हैं, तो उनकी संगति छोड़ दो। मेरी संगति भी ऐसी थी, मेरे यार दोस्त भी ऐसे थे जो शराबी थे, जुआरी थे, गुटखा बीड़ी सिगरेट सब खाते थे, परंतु परमेश्वर ने मुझे उन लोगों से अलग किया। पहले मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, परंतु आज आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। आज आपके सामने वही भाई आपका बैठा हुआ है जो कभी के टाइम में बहुत बिगड़ा हुआ था, और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता, क्योंकि परमेश्वर जो है पापियों को बचाने आया था, और मैं पापी मनुष्य था, मुझे परमेश्वर ने बचाया और मैं आपके सामने आज सेफ हूँ। पहले मैं अंधकार में था, परमेश्वर की ज्योति मुझ पर चमकी, और वो ज्योति, वही ज्योति मैं आप पे प्रकट करना चाहता हूं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर की ज्योति मुझ पर चमकी है, और मैं चाहता हूं जैसे मैं अंधकार में था पहले, अब उजाला मुझ पर हुआ, और वही उजाला आप पर भी प्रकट हो मेरे प्रियो। जो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये ज्योति जो मुझ पर चमकी है, वो ज्योति मैं आप पे प्रकट कर सकूं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, वो हमसे बहुत प्रेम करता है परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि उसकी एक भेड़ भी नाश हो, वो नहीं चाहता कि उसकी एक भेड़ भी नाश हो। और जब आप नशे का सेवन करते हैं तो ऐसे सेवन से क्या होता है? ऐसे सेवन से शरीर हमारा बेकार होने लगता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा एक भी बेटा नाश हो या मेरी कोई भी बेटी नाश हो। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप भी करते हैं और मृत्यु की ओर भी बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की सजा तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे
प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की सजा मृत्यु है मेरे प्रियो। पाप ना करें, पाप ना करें। केवल जो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इन वीडियो को उन लोगों को भेजें जो आज भी नशे की लत में अपने आप को बेकार करे पड़े हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जिनकी अभी शादी हुई है हाल ही में और 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो गए नशे के चक्कर में। ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं और नशे के चक्कर में खत्म हो गए। मेरे प्रियो, अपने बच्चों को बेसहारा न छोड़ें, अपने माँ बापों को बेसहारा न छोड़ें। आपके ऊपर आपके माँ बापों की बहुत सी उम्मीदें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। आपके माँ बाप चाहते हैं कि ये बेटा मेरा एक दिन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। परमेश्वर भी यही चाहता है कि आने वाले समय में जब मेरा ये बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरे वचन का प्रचार करेगा। हालेलुया। अपने आप को नाश न करें, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें जितना हो सकता है मेरे प्रिय। यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो आप गलत एनोइंटिंग से बिल्कुल अलग रहेंगे। हालेलुया। जितना हो सके परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए, वचनों को सीखिए। ये ना कहिए कि बाइबल हमें मना नहीं करती है, तो आप क्या मना कर रहे हैं? बाइबल आपके घर पर चल के खुद ना आएगी, आपसे कान में ना कहेगी हाँ मत पी। बाइबल को पढ़ो तो सही। बाइबल आपने पढ़ी नहीं है और आप कहते हैं कि बाइबल जो है हमें मना नहीं करती। भाई साहब, मोबाइल थोड़ी ना है बाइबल के पास जो आपको फोन करके बताएगी हाँ भैया पीना मत, क्या नाम है, पी ले। पास्टर जो आपसे कह रहा है, मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ उस बात को, जो पास्टर आपसे कह रहा है पी सकते हो, वो पास्टर खुद परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो जब खुद बचा हुआ नहीं है तो वो आपको क्या बचाएगा? जब वो खुद गलत रास्ते पर चल रहा है तो वो अपनी भेड़ों को भी गलत रास्ते पर ही चराएगा, क्योंकि जैसा चरवाहा होता है वैसी ही भेड़ें होती हैं। हालेलुया। और वो चरवाहा जो आपका चरवाहा जो आपको शिक्षा दे रहा है क्या आप पी सकते हो, तो वो चरवाहा जैसे वो है वो वैसा आप करना चाहता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो आपके गलत फ्रेंड सर्किल है उस फ्रेंड सर्किल से आप अलग रहें। जो आपसे कहते हैं कि नहीं भैया हम तो नशा करते रहेंगे, हम तो करेंगे, तो आप जब नशा करते रहेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आप कितना ही चर्च चले जाइए, कितना ही वचन पढ़ लीजिए, कितना ही ताली बजा लीजिए, कितना ही सॉन्ग गा लीजिए, जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एक वचन बताऊंगा उसके बाद समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। यदि आपकी संगति आज बुरी है तो आप अपनी संगति को चेंज करना सोचिए। आपके यार दोस्त नशेड़ी हैं तो आप उनसे हटकर कुछ ऐसे व्यक्तियों से अपना नाता जोड़ लीजिए जो केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। ऐसे लोगों से आप अपना नाता जोड़िए। यदि आप परमेश्वर के लोगों से अपना नाता जोड़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है गलत बातों से अलग होते चले जाएंगे। परमेश्वर भी चाहता है कि आप जो है इस गलत बात से बच के रहें। परमेश्वर आपसे मांगता है, और परमेश्वर आपसे क्या मांगता है? परमेश्वर आपसे यही मांगता है कि आप जो है धर्म के काम करो, इस नशे को छोड़ो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से पानी मांगा। यीशु मसीह जा रहा था याकूब को कुआं, तो वहां पे यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से पानी मांगा नहीं मांगा, नोट पॉइंट टू नोटेड। यीशु ने सामरी स्त्री से पानी मांगा, इब्राहिम से इसहाक को मांगा।
अब्राहम से इसहाक को मांगा, आदम से 7 दिन मांगे, आदम से 7वां दिन मांगा। तो मेरे प्रियो उन सबसे मांगा तो आपसे भी तो मांगता है। आपसे क्या मांगता है? आपसे वो 2 घंटे 40 मिनट मांगता है। काहे के? एक दिन के 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना के 10वां अंश, 10वां अंश मलाकी 3:10, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। दशवांश मांगता है वो। मलाकी 3:10 पढ़ लेना। दशवांश, काय का दशवांश मांग रहा है? वो प्रतिदिन का आपसे दशवांश मांग रहा है कि जो प्रतिदिन होता है उस दिन में तू मेरा धन्यवाद कर, तू मेरी हुजूरी में आकर बैठ, मुझको पुकार, अपने आप को चेंज कर। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परमेश्वर के द्वारा चेंज हो जाती है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं इस बात को यहीं समाप्त करूंगा। एक छोटी सी बात और कहूंगा मैं आपसे, उसके बाद में मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर की शिक्षा पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जानते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर उन्हें दीर्घायु से तृप्त करता है। हालेलुया। आदम 930 साल का होकर मरा था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उस समय क्या होता था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते थे, परमेश्वर उनके साथ भी बना रहता था। आज के समय में क्या है, परमेश्वर को लोग पुकारते हैं कि प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए। क्यों पुकारते हैं? वो इसलिए पुकारते हैं क्योंकि परमेश्वर उनसे कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए अलग हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने उसके मंदिर को नाश कर दिया। आप पीते हैं, खाते हैं, ये सब उल्टे सीधे आप नशे करते हैं, तो ऐसा करके परमेश्वर आपके अंदर कभी नहीं रह सकता मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का आपसे मतलब केवल यही है कि आप जो ये शराब वगैरह पीते हैं, नशे करते हैं, इनको छोड़िए। बाइबल कभी भी इजाज़त आपको नहीं देती कि आप ये सब नशे करें। तो आज आप जान गए होंगे कि परमेश्वर का वचन आपको शराब पीने की इजाज़त देता है या नहीं देता है। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप उन लोग तक शेयर कीजिए जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं जानते हैं, केवल सुनना जानते हैं। हालेलुया। उन्हें भेजिए ताकि वो इस वीडियो को सुनकर वो जाने कि हाँ, वाकई बात कि परमेश्वर का वचन हमें शराब पीने की इजाज़त देता है या नहीं देता है। तो मेरे प्रियो, इन सारे वचनों को सुनने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत सा आशीष लेकर आएंगे मेरे प्रियो। जो आप पीते होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि आप कोई नशा करते होंगे, तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज से ही आपका जीवन इस वीडियो के द्वारा बदल जाएगा। सो मेरे प्रियो, इस वचनों को पढ़े जाने व सुने जाने पर प्रभु आप सबको ब्लेस करे। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की।